प्रोफेसर प्रोफेसर की बच्ची, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसे मैं पसंद करता था ना, वो फाइनली मुझे मिल गई है। मेरा मतलब उसने फाइनली मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जन टे को हक करता है और टे उस लास्ट हक को अच्छे से फील कर रही होती है, बट वहाँ कोई था जो इन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था। वो और कोई नहीं, टे की कजिन थी। तुम सबके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, तुम सब हमारे खानदान पर ही गए हो, सिवाय एक को छोड़ के। खानदान पे जाना तो छोड़ो, मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि ये तुम्हारी बेटी है भी या नहीं। बस बहुत हुआ। आपको नहीं लगता कि आप अपनी हद पार कर रही हैं? तुम देख रहे हो ये मुझसे किस तरह से बदतमीजी कर रही है। माफी मांगो और नीचे बैठो। मॉम, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो मुझे इनसे माफी मांगनी पड़े। तुम इसकी बदतमीजियां देख रहे हो और फिर भी चुप बैठे हो। मैं आपसे कोई बात करना ही नहीं चाहती थी, आपने मुझे फोर्स किया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसको पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं है, इसकी शादी करवा दो। पर नहीं, तुम लोगों को तो इसे पढ़ाना लिखाना था। देखो अब भी टाइम नहीं गया है, करवा दो इसकी शादी। शादी नहीं माँ, टे अभी बहुत छोटी है। हाँ तो मेरी शादी तो तब हुई थी जब मैं टे से भी छोटी थी। और वैसे भी जितनी इसकी जुबान चलती है ना, रिश्ता ढूंढने में तुम्हें टाइम तो लगेगा ही। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसकी शादी भी होगी। वैसे दादी, आप मुझे बताइए, आपकी शादी कैसे हो गई? बदतमीजी मत करो। चाची, आप कह रही थी ना कि आपकी बेटी काफी छोटी है। देखो ये क्या गुल खिला रही है, वो भी अपने ही कॉलेज में, और वो भी अपने ही सीनियर के साथ। हम सबका नाम डुबो दिया इस लड़की ने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या कह रही हो तुम सूजी? मुझ पर मत चिल्लाइए। ये देखिए न्यूज़ पर क्या बता रहे हैं। आपकी प्यारी लाडली छोटी सी बेटी ने आखिर किया क्या है? मिस्टर किम सॉन्ग जुन की बेटी मिस किम क्योंग अपने ही कॉलेज के सीनियर के साथ इस तरह से दिखी है। क्या इन दोनों का इतनी सी उम्र में अफेयर चल रहा है? जीसू सूजी के हाथ से फोन छीनती है और फोन बंद कर देती है। इस लड़की ने हमारा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। माँ, आप इन सब पर यकीन कर रही हैं? पापा, ये सब कुछ झूठ है। मैंने लो, ये लापरवाह लड़की ये बुक यहीं भूल गई, और कल इसका लेक्चर भी है, इसे अभी ले आता हूँ। बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुमने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम कैसी कैरेक्टरलेस लड़की हो? पापा, मैंने सब कुछ नहीं किया। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मेरे घर से निकलो। निकलो मेरे घर से। कोई बात नहीं सही, निकल जाओ यहाँ से। बात तो सुनो, निकलो मेरे घर से। निकलो यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। क्या तुमने जब बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। हाँ, मुझे लगता है कि दादी कही भी हर एक बात सच है। मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं, क्योंकि अगर मैं आपकी बेटी होती ना तो आप मुझे सपोर्ट करते, ना कि इस तरह से मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल देते। आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आखिर मैं हूँ कैसे। आप मेरे पास कभी नहीं बैठे। आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, मैं कैसी हूँ। आपने मुझसे कभी नहीं पूछा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे मार्क्स काफी अधिक कम आते थे। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल की थी और मैं अपनी पूरी क्लास में सेकंड आई थी, लेकिन मोहम्मद ने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, ये जानते हुए भी कि मुझे अंदर से डर लगता है।
मैं पूरी रात रोती रही, चिल्लाती रही कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं उस गलती की माफी मांगती रही जो मैंने आज तक नहीं की। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी पूरी पूरी क्लास में सेकंड नंबर पर आई थी। आप ना एक बार खुद सोचिए, क्या आप लोगों ने कभी भी मुझसे प्यार किया? क्योंकि मुझे आज तक का ना पेरेंट्स का प्यार पता ही नहीं चला। आप लोग कहते हैं कि हर बार मेरी गलती होती है, हर बार हर जगह मैं गलत कैसे हो जाती हूँ? मैं आप लोगों को ना कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी और ना ही मैं आप लोगों को कभी भी माफ करूंगी। आप लोगों की गलतियों के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। रुको, मुझे जाने दीजिए प्रोफेसर, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं और नहीं झेल सकती। चुप हो जाओ, कहाँ जाओगी तुम, और वो भी इतनी रात में? शुगर डे को समझाकर अपने घर लेके चला जाता है। चुप हो जाओ, कितना रोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर मैं और क्या करूं, रोने के अलावा और मैं क्या ही कर सकती हूँ? क्या तुम सच कह रही हो? ये सच में हुआ? यहाँ मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके तुम आराम से बैठी हो। ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो उससे? तो तुम क्या चाहती हो, आरती लेके इसकी आरती उतारूं मैं? देखा नहीं ना तुमने न्यूज़ पे क्या क्या बातें हो रही थी? इस सब की वजह से ना, जैसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, वो मुझे छोड़ के चली गई। आई एम सॉरी, बट ये मेरी वजह से। देखो, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुम्हें बस इतना बताने आया हूँ कि आज के बाद मेरे आसपास भी मत दिखना और मुझसे बात भी मत करना। ये कहकर युंजन बिना टेक की तरफ देखे वहां से चला जाता है। जुबिनी, मैं कुछ नहीं किया, क्यों हर कोई मुझे ब्लेम कर रहा है? ओए ओए, कहाँ जा रही हो? मरने के लिए। एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। ते आराम से फेस मास्क लगा रही होती, तभी जंको आता है और वो उसे देखकर डर के मारे बहुत जोर से चिल्ला पड़ता है। क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर से? ये चुड़ैल कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ और ये फेस मास्क है। ये है कौन? ये मेरी स्टूडेंट है। अच्छा, ये वही लड़की है जिसको आपने किसी और के साथ देखा था, फिर तुम तोड़फोड़ की? आप तो बड़े फास्ट निकले, घर में भी लेकर आ गए इसे। क्या मतलब है तुम्हारा? शुगर ने अपने हाथों के निशान जेके की गालों पर दिए। आई ने उसे थप्पड़ मारा। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गलत कहा इसमें? ये है कौन और ये क्या कह रहा है? ये मेरा छोटा भाई है जियोन जंकुक, और ये बकवास कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो। और ये मेरी स्टूडेंट है किम ट्योंग। हाँ वही, और कोई सवाल नहीं करेगा तू। ये घर में क्यों है वो सब मैं तुझे बाद में बता दूंगा। हाँ, तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे बताए, सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि मैं इतनी लेट वीडियो अपलोड क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी है ना कि बिना प्रॉब्लम से कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी अभी रिसेंटली मेरा फोन टूट चुका है, और वो कैसे टूटा है वो भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आप चाहो तो मैं उसे बता सकती हूँ, अगर आप चाहो तो मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। और सेकेंड क्वेश्चन ये होगा ना कि ये वीडियो इतनी छोटी क्यों है? तो इसलिए क्योंकि मेरा फोन टूट चुका है और ये वीडियो मैं अपनी मम्मी के फोन में बना रही हूँ, और मम्मी लोगों का तो पता होता है ना, बस इसलिए ये वीडियो इतनी छोटी है। वैसे मैं जल्दी से जल्दी फोन लेने की कोशिश कर रही हूँ, और अब तक का मैं जितनी भी वीडियोस लेट देते आई हूँ ना, उस सब का रीजन मेरा फोन है। क्योंकि मैं फोन से एडिट करती हूँ, और फोन से एडिट करना कितना बड़ा एक मसला होता है वो तो आपको पता ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वीडियोस को थोड़ा और अच्छे से और थोड़ी बड़ी बना सकूं। तो अपने इस दुख को मैं यही खत्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
एक मिनट, मैंने देखा है आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते, और तो प्लीज यार कर दो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने का। ओके, बाय बाय।